हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? और उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत ही ज्यादा आपके लिए खास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम वॉइस के बारे में बात करेंगे। इससे पिछली की वीडियो में हमने आपको वॉइस के बारे में बताया था, क्या बेसिक रूल्स होते हैं, कैसे वॉइस बनता है, कितने टेंस का बनता है और क्या क्या तरीका होता है। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। जितने भी स्टूडेंट्स नहीं देखें, जल्दी से जाके वीडियो को देखें। जेएमएस एकेडमी को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा। जी हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस आपको नहीं आता है, पैसिव वॉइस वो कैसे बनता है, क्या क्या तरीका होता है, सब कुछ मैं जड़ से खत्म करने वाला हूं, आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी। चलिए प्रेजेंट डेफिनिट का हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज पैसिव वॉइस सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रिक की बात करेंगे। सबसे आपको अलग हम बताने वाले हैं, ऐसी चीजें आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। मैं कम शब्दों में बेहतरीन आपको समझाने वाला हूं, बड़ा ही मजा आने वाला है। ट्रिक में आपको बता दूं, प्रेजेंट डेफिनिट की खास बात क्या होती है, यस या यस, और आपको डू लगा दिखेगा, या तो क्या दिखेगा, डज दिखेगा, या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगा। इतनी चीजें आपको ये वाक्य में देखने को मिलेगा। और यहीं पर हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए, और यहीं पे हम बात करते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स? पैसिव वॉइस। यहाँ पे पीवी बराबर। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में होता क्या है, सबसे पहले ध्यान से आपको समझना है खूब अच्छे से। पैसिव वॉइस में सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, उसके बाद आप इज एम आर, ये प्रेजेंट डेफिनिट है तो इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इज एम आर, फिर वर्ब की हम कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम बाई का यूज करेंगे, और उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म बाई कंपलसरी है। ठीक है, अगर सेंटेंस यही नकारात्मक आ जाता है तो मैं इसी में आपको समझा देता हूं। इज एम आर के बाद आपको क्या करना है, नॉट का यूज करना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर यहीं पे सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इज एम आर, इज एम आर को पहले रखोगे, उसके बाद क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट रखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, और वही पुराना हमारा बाई, और उसके बाद क्या करोगे, सब्जेक्ट करोगे। ठीक है, ये आपका तरीका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं हम। ठीक है, आप क्वेश्चन वर्ड्स में पहले क्वेश्चन वर्ड्स लिख लेंगे, उसके बाद इज, फिर यहाँ पे है आई एम, और उसके बाद यहाँ पे है आर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ये यहाँ पे हो जाएगा बाई, और यहाँ पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारे तीन ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको आपको राइट करते चलना है। अच्छा समझना चाहते हैं, एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से। ठीक है, मैं सारा चीज खत्म करूंगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पहला टेंस है, जब आप चीजों को सीख जाओगे तो उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है डियर स्टूडेंट बता दूं आपको। ये जो यस या यस, डू या डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्वेश्चंस में अगर देखने को मिल जाता है, तुरंत आपको समझना है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट डेफिनिट है। ठीक है, और तब पैसिव वॉइस में आपको इज एम आर इन कंडीशन में यूज करना है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं जिससे आपको बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से करने वाले हैं। पहले हम अफर्मेटिव और निगेटिव खूब अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे क्या करेंगे, बाई, और देन क्या करोगे, सब्जेक्ट करोगे। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बेहतरीन तरीके से, बड़ा ही मजा आने वाला है आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स आपको एक से एक बढ़ के एक एग्जाम्पल बताएंगे, कठिन से कठिन, आसान से आसान की तरफ। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है, ही स्पीक्स, यहाँ पे आ जाए हिंदी। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को आता है उनके लिए तो बहुत आसान काम होता है, नैनो सेकंड में उड़ा देते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है तो वो बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो मैं यही चीज आपको सिखाना चाहता हूँ कि एक चीज अगर समझ में आ गई तो किसी भी टेंस को उड़ा सकते हो, झट से खत्म कर सकते हो। चलिए, हमारा ये हो गया सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ब हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट करोगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम करेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं, इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं, हिंदी हो जाएगा। अब यही ऑब्जेक्ट से पता करें, सिंगुलर नंबर पे इज का यूज करें, हिंदी इज, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थर्ड फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे लिखा है यहाँ पे बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ही का क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, हिम हो जाता है। ठीक है, ऐसे करते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है यू डू नॉट, ठीक है, एक क्वेश्चन है यू डू नॉट कॉल और यहाँ पे है देम, यू डू नॉट कॉल देम। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है डियर स्टूडेंट। तो देखिए पैसिव वॉइस कैसे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे देम है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब दे का ऑब्जेक्ट देम होता है तो देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, दे करोगे, और वी दे यू आपका प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है डियर स्टूडेंट्स, आर लगता है, दे आर, और नॉट है तो नॉट लगा देंगे। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि डू कहां चला गया, डू से तो ये बताता है कि हम किस टेंस के हैं, ठीक है, दे आर नॉट। और कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड, उसके बाद यहाँ पे बाई, और यहाँ पे यू का ऑब्जेक्ट आपका वही सेम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यू होता है, ठीक है। ऐसे आपको आसानी से करना है। अगले क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है सीता, सीता यहाँ पे है डज नॉट, सीता डज नॉट, और यहाँ पे हेट, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अस, सीता डज नॉट हेट अस। अब इन क्वेश्चंस का पैसिव वॉइस बनाना है, तो डज नॉट से पता चल गया प्रेजेंट डेफिनिट है। चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट अस है, तो अस का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, वी। वी के साथ तो आपको डियर स्टूडेंट पता ही है किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं, वी आर। अब नॉट है तो नॉट लगा देना है, वी आर नॉट। अब हेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट, हेटेड, उसके बाद यहाँ बाई कर दो, और सीता है तो यहाँ पे सीता ही रहेगा। ऐसे कंडीशन में करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है जिस सेंटेंस में एस एस लगा हो, डू नॉट डज नॉट लगा हो, ऐसे ही हम आराम से पैसिव वॉइस करते चले जाते हैं। अफर्मेटिव का बता दिए, निगेटिव भी हो गया। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव का पहले हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर से आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर हम पहले करते हैं, पहले हम इज, उसके बाद यहाँ पे एम, उसके बाद यहाँ पे आर, फिर आपका क्या करेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका हो जाएगा बाई, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है। चलो जी अब हम थोड़ा यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस को पहले हम राइट करते हैं, और क्वेश्चंस को राइट करेंगे तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस हमारा यहाँ पे हो जाता है, क्वेश्चन हमारा ये है डू यू, यहाँ पे लिखा है डू यू, और फिर यहाँ पे है बीट, और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आ जाता है देम, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए डू डज से शुरुआत होता है हमारे क्वेश्चंस में, और आपको पैसिव वॉइस में इज एम आर पहले रखना है। तो डू डज को देख के नहीं रखा जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है इससे पता करते हैं। अब देम है, देम का सब्जेक्ट पहले सोचा करो तो दे होता है, और दे के साथ आर लगता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे आर। अब इस देम का क्या कर दोगे डियर स्टूडेंट, दे कर दोगे, और बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, बीटेन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे करोगे बाई, और यू को ऑब्जेक्ट आपको पता है डियर स्टूडेंट्स यू होता है। और पैसिव वॉइस की सबसे खास बात है कि क्वेश्चन मार्क आपका लगा रहता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है डज, और यहाँ पे कर दें जैसे मान लो आ गया क्वेश्चन योर फादर, ठीक है, डज योर फादर। उसके बाद यहाँ पे हो गया टीच, और यहाँ पे हो गया क्या अस। एक क्वेश्चन से अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं अस। अब अस देख लिया, अस का सब्जेक्ट वी होता है, वी के साथ तो आर लगता है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे आर, फिर अस का क्या कर देते हैं वी, आर वी, ठीक है, आर वी। और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, टॉट होता है, ठीक है, आर वी टॉट, और यहाँ पे फिर बाई का यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर देखते आप चले जा सकते हैं, इसी के माध्यम से करेंगे आर वी टॉट बाई। और ये पूरा जो योर फादर है ना, पूरा पॉजेसिव केस के साथ जुड़ा हुआ है, पूरा ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन मार्क आपका लगा रहता है, इस तरीके से हो जाता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है डू आई, ठीक है, यहाँ पे डू आई, उसके बाद यहाँ पे आ जाए मेक और माई, और यहाँ पे आ जाए चेयर, ठीक है, मेक माई चेयर। इस क्वेश्चन को अब ध्यान देना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डू डज से शुरुआत हुआ है, क्वेश्चन वर्ड तो हमारा है ही है, यहाँ माई चेयर, ऐसे हर फादर, योर फादर, डियर अंकल, माई अंकल, ऐसे कोई भी आ जाए पूरा पॉजेसिव केस के साथ उठाया जाता है। फिर ये हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है, और एक क्वेश्चन के साथ पता है आपको डियर स्टूडेंट इज लगता है, तो इज करोगे। उसके बाद यहाँ पे माई चेयर, ठीक है, इज माई चेयर, और यहाँ पे मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है मेड, और उसके बाद यहाँ पे बाई करोगे।
और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, मी हो जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस इजीली बनाते हैं। उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस बहुत अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन वर्ड्स की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड्स में कैसे होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड में पहले हम क्या करेंगे, पहले WH, ठीक है, उसके बाद क्या होता है इज, एम, फिर क्या करेंगे आर, ठीक है, इज, एम, आर। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद हम बाई का यूज करेंगे, देन आपका सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इससे आप गलती नहीं करोगे इसी के हिसाब से अगर आप चलोगे तो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आ गया वाई डू यू, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मान लो है ये वाई डू यू बीट, और यहाँ पे है मी, ठीक है, एक क्वेश्चन है वाई डू यू बीट मी। अब जब WH टाइप आया है तो हम जो आता है उसी को यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब फिर ऑब्जेक्ट देखेंगे मी, तो मी का सब्जेक्ट जब आई होता है, आई के साथ किसका यूज करते हैं एम, वाई एम, और मी का क्या कर देंगे आई, वाई एम आई, और बीट का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट क्या हो जाता है बीटेन, फिर बाई कर दोगे, और यू का ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है यू ही होता है, क्वेश्चन वर्ड्स आपका लगा होता है। ऐसे करते हैं हम WH टाइप का, केवल किसको छोड़कर, एक आपका जो है हु आता है, हु को छोड़कर, क्योंकि हु वाले में बाई होम लग जाता है, अभी बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, व्हेन, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, चलिए हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा है व्हेन, फिर यहाँ पे लिखा है व्हेन डज सी, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हेल्प, और यहाँ पे हो गया मी। मान लीजिए हमारा क्या है क्वेश्चन है व्हेन डज सी हेल्प मी, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, चलिए ध्यान देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में पहले व्हेन आया तो व्हेन को आपको लिख लेना है, लास्ट में मी देखा, मी का फिर वही आई हो जाएगा, आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे व्हेन एम, और मी का आई कर देते हैं, और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है हेल्प, फिर यहाँ पे करेंगे बाई, और सी का ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है हर होता है। ये स्ट्रक्चर है, इसके माध्यम से आप समझते चलोगे, पूरा ऐसे आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये WH टाइप हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और WH टाइप के लिए हमारा क्या है, और WH जैसे हु आ जाता है, चलो वहां पे आ गया हु ईट्स, और यहाँ पे आ गया मैंगो, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा आपका, कैसे पता चलेगा कि आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो देखिए यहाँ पे यस लगा हुआ, हु ईट्स मैंगो। तो इन कंडीशन में हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, चलिए ध्यान से देखते हैं। जब जब हु आ जाता है तो पहले ही बाई होम का प्रयोग करते हैं, बाई होम। अब मैंगो सिंगुलर नंबर है तो इज लगा दो, और उसके बाद बाई होम इज। अब ये ऑब्जेक्ट उठा के रखो मैंगो, और ये ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है ईटेन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ईटेन हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तो हु वाले वाक्य का इन कंडीशन में हम क्या करते हैं जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हु पे, जिसमें हु का नकारात्मक आ जाता है। यहाँ पे मान लो क्वेश्चन आ जाए हु डज नॉट, यहाँ पे आ जाए टीच, और यहाँ पे हो जाए क्या हर, हु डज नॉट टीच है। इन कंडीशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे हु के स्थान पे क्या करोगे बाई होम, किसका प्रयोग करोगे बाई होम करोगे। अब मैंने हर को देखा, हर का सब्जेक्ट सी बनाओगे तो सी के हिसाब से हमारा क्या लग जाता है इज लग जाता है, तो बाई होम यहाँ पे क्या करोगे इज। अब ये हर का क्या कर दोगे सी, ठीक है, बाई होम इज सी। उसके बाद जो है नॉट है तो नॉट लगा दोगे, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है टॉट होता है, क्या होता है टॉट होता है। बाई होम इज सी नॉट टॉट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो और WH हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी WH टाइप का मैंने बता दिया है। बाकी जो बहुत स्पेशल चीजें हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले या जो भी और सारी चीजें हैं, उनको हम आपको अलग से एक वीडियो लाएंगे, पूरा डाउट सी उसमें क्लियर कर देंगे। पहले हम बेसिक वाइज आपको सिखाते चल रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ स्टार्टिंग से जो जो हमने सीखा, जो जो आपको बताया है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसके बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का पैसेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज पता करना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चन में अगर कहीं भी, हमारे क्वेश्चंस में डियर स्टूडेंट्स अगर कहीं भी आपका यस या ईएस और ये सारी चीजें डू या डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई भी दिख गया तो सीधा सीधा दिमाग काम करना चाहिए कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। तब पैसेज बनाने के लिए इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट इज एमआर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट यूज करेंगे। यहाँ पे इंट्रोगेटिव का है, यहाँ पे WH टाइप का स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे
स्ट्रक्चर इसका मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, इसके माध्यम से करेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट यूज होता है। इस कॉम्बिनेशन से हम चलते गए और उसके बाद अफर्मेटिव नेगेटिव को सीखने के बाद हम इंट्रोगेटिव पे आ गए डियर स्टूडेंट्स, जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में डू या डज से सेंटेंस की शुरुआत होती है और पैसिव वॉइस में आपको इज एम आर में से कोई एक रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे हम आगे ही बात करते हैं, उसके बाद तो हम आ गए WH टाइप में। क्वेश्चन वर्ड्स में हम क्वेश्चन वर्ड्स को आगे करते हैं, इज एम आर ऑब्जेक्ट वर्ड की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट को यूज करते हैं। और ये हमारा एग्जाम्पल था, इसमें हर टाइप्स का मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में प्यारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट डेफिनेट हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस सीखेंगे। ऐसे बेहतरीन वीडियो, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो सभी का फर्ज है चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करते जाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।